अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन। आज के सेशन में हमारे साथ सीईओ चेस सिक्योरिटीज अली नवाज साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। अस्सलाम, थैंक यू। अली भाई, मार्केट का सेंटिमेंट आज काफ़ी नेगेटिव रहा। मार्केट ने ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स की डाउनसाइड के साथ जो है वो क्लोज करा। तो आज की मार्केट की परफॉर्मेंस के वाले से आपको क्या व्यू है? जी बिल्कुल, देखिए मार्केट में वीकेंड पे कुछ पॉजिटिव न्यूज एक्सपेक्टेड थी विद रिगार्ड्स टू इलेक्ट्रिसिटी प्राइस रिडक्शन। मार्केट पार्टिसिपेंट्स ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 23 मार्च को इस तरह न्यूज मीडिया ने भी जो है वो इस तरीके से कोट किया था कि प्रॉब्ली 23 मार्च पाकिस्तान डे के दिन कुछ अनाउंसमेंट्स करेंगे प्राइम मिनिस्टर, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्राइस रिडक्शन होगा, सर्कुलर डेट रेजोल्यूशन के हवाले से कोई खबर होगी, प्रॉब्ली टेक्सटाइल के हवाले से कोई खबर होगी जिसमें इंक्रीमेंटल कंजम्पशन, इंक्रीमेंटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पर उनको कोई एक पैकेज दिया जाएगा। तो इस तरीके की कुछ जो है वो एक्सपेक्टेशंस थी। हाउएवर हमने देखा कि जो है वो शायद अभी तक IMF से सारे मामला तय नहीं पाए हैं और इस वजह से कोई अनाउंसमेंट नहीं हो सकी। तो फिर हम देखते हैं कि जिस तरह से कुछ लोग जो कि न्यूज बेस्ड या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए काम करते हैं, खासतौर पे वो लेवरेज पर भी होते हैं, तो फिर उनके उनके नेगेटिव सेंटिमेंट्स होते हैं मार्केट में और फिर इस तरीके से कम वॉल्यूम्स पर जो है वो स्टॉक्स नीचे आ जाते हैं। तो आई थिंक एक IMF से नेगोशिएशन ऑनगोइंग है और आई थिंक इसमें थोड़ा सा शायद टाइम जरूर लगेगा, लेकिन जो है वो मार्केट भी रिकवर हो जाएगी और हम कुछ पॉजिटिव खबरें भी सुनेंगे इस हवाले से। इसके अलावा आज हमने देखा कि खबर भी लगी हुई थी मार्केट में रिगार्डिंग रॉयल्टी इंक्रीज फॉर दी केपी सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स, जिसके इम्पैक्ट की वजह से हमने जो है वो आज मेनली जितने भी केपी के प्लेयर्स हैं, खासतौर पे चिराग सीमेंट एक्सेट्रा, उनमें जो है सेलिंग प्रेशर भी बनता हुआ देखा। तो ओवरऑल सीमेंट सेक्टर के हवाले से क्या भी हो, इस खबर को आप किस तरीके से देखें? जी बिल्कुल, हमने देखा है कि केपीके में भी कुछ इस तरीके की रॉयल्टी प्रपोज हुई है जिस तरह पंजाब ने लगाई थी लाइमस्टोन पर। और ये कुछ पार्टिसिपेंट्स तो बहुत पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये सारे प्रोविंसेस एट पार आ जाएंगे, बट जो है वो पहले ये पंजाब में इम्प्लीमेंट हुआ और अब बात है कि केपीके में होगा। बट हम ये देखते हैं कि सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो है वो कुछ ना कुछ करके अपने मार्जिन मेंटेन कर लेते हैं। हमने देखा कि कोल प्राइसेस नीचे आई हुई है, तो फिर लोकल कोल काफी सस्ता हो गया है, फिर डिस्पैचेस एक्सपेक्टेड है कि इंप्रूव होंगे, फिर हमने लास्ट वीक सीमेंट प्राइसेस बढ़ते हुए देखी। तो आई थिंक कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करके ये अपने मार्जिन जो है वो इन अ मीडियम टर्म ये रिकवर कर लेते हैं। तो आई थिंक इसका शॉर्ट टर्म जरूर इम्पैक्ट हम देखेंगे। ये खबर आई है तो ब्रॉडर मार्केट के लिए एक सरप्राइज था ये, बट हम फिर देखेंगे कि इस पर सीमेंट सेक्टर भी कोई ना कोई एक्शन लेगा। और हमने यही देखा है कि जो जितने भी ये टैक्सेस लगते हैं, चाहे बजट में FED लगा है, इंक्रीज हुआ है, या उसके अलावा और कोई भी टैक्स लगा है, वो पास ऑन ही हो जाता है इवेंचुअली। तो आई थिंक ये भी हमें लगता है कि ग्रेजुअली जो है वो कोई ना कोई एडजस्टमेंट हो जाएगी जिससे ये अपने मार्जिन जो है वो प्रीवियस लेवल पर मेंटेन कर सके। बिल्कुल। इसके अलावा लास्ट वीक तक प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन टैक्सेस में रिडक्शन के हवाले से मार्केट में जो है वो न्यूज़ सर्कुलेट हो रही थी। जो हमने वीकेंड पे देखा कि आईएमएफ ने जो है वो उसकी तरदीद करी और आईएमएफ का अप्रूवल नहीं आया उस पर। तो क्या उस वजह से सेंटिमेंट नेगेटिव था सीमेंट्स में? जी बिल्कुल, वो भी एक फैक्टर जरूर था। हावेवर आई थिंक हमें ड्यूरिंग IMF प्रोग्राम टैक्स कम करने पर तो कोई व्यू नहीं लेना चाहिए। आई थिंक हमें यही देखना चाहिए कि किस तरीके से टैक्स बढ़ सकता है, और IMF जनरली इस तरीके की रिलैक्सेशन देता नहीं है। या अगर वो रिलैक्सेशन देगा तो आपको कहीं और से कॉम्पनसेट करना होगा और वहां पर टैक्सेस जो है वो लगाने पड़ेंगे। तो आई थिंक इसका जरूर एक फैक्टर ये जरूर था कि सीमेंट्स में जो हमने लास्ट वीक इंटरेस्ट देखा वो इसी पे देखा कि एक तो पैकेज भी जो है वो अप्रूव हो रहा है, कोई IMF कुछ रिलैक्स कर रहा है, और दूसरा सीमेंट प्राइसेस भी बढ़ गई है। तो ये वाला फैक्टर, हाउएवर पैकेज ना मिलना, ये कोई सीमेंट सेक्टर के लिए कोई लॉन्ग टर्म नेगेटिव नहीं है। सिर्फ ये जो ड्यूटीज और ये KPK में जो लाइमस्टोन और उस पर जो रॉयल्टी लगी है, इसको किसी तरह फिगर आउट करना होगा आने वाले हफ्तों में कि ये जो है वो किस तरीके से सीमेंट प्लेयर्स KPK के अपने मार्जिन मेंटेन करेंगे। बिल्कुल। ऑयल एंड गैस सेक्टर के हवाले से क्या भी हुआ है? सर्कुलर डेट के हवाले से जो भी अपडेट है वो कहीं डिले तो नहीं हुई? क्या भी बन रहा है आपका इस हवाले से? देखिए, ये 1.2 ट्रिलियन की ट्रांजैक्शन है जिसमें मल्टीपल पार्टीज इन्वॉल्व है। बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर की कंपनीज हैं, और इसके अलावा गवर्नमेंट है और IMF है, बैंक्स है। तो ये जनरली ये ट्रांजैक्शन आपने देखा, ये प्रपोज कुछ महीने पहले हुई है। और इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन को हर बैंक्स को अपने बोर्ड से अप्रूवल करवानी है,
IMF को अपने बोर्ड से अप्रूवल करवानी है, एग्जीक्यूट करनी है गवर्नमेंट को, तो इन सारी चीजों में थोड़ा टाइम लगता है। और रमजान के शॉर्ट डेज है, वैसे ही थोड़ा सा जो है वो वर्किंग पेस थोड़ा स्लो डाउन होता है, तो जनरली हम, बट ये जो है वो प्लान है, अपेरेंटली ये लग ये रहा है कि IMF ने अप्रूव कर दिया है। और ये अप्रूवल के बाद सब अब एग्जीक्यूशन का डिले है। आई थिंक ये कोई मेजर नेगेटिव नहीं है, ये ओवर द टाइम ओवर द वीक्स हो जाएगा। और अगर कोई भी डिप्स आता है एनर्जी स्पेस में, तो ये टेक्निकली एक अपॉर्चुनिटी होगी ये एक्यूमुलेट करने के लिए। बिल्कुल। रोल ओवर वीक भी एक फैक्टर था जिस वजह से आज मार्केट में हमने जो है प्रेशर देखा। ऑब्वियसली वी आर लेफ्ट विद 3 सेशंस फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। तो क्या भी किस तरह की एक्टिविटी हम विटनेस कर सकते हैं, गोइंग फॉरवर्ड क्या ट्रिगर्स रहेंगे मार्केट के लिए? जी बिल्कुल, देखिए मैं बहुत ज्यादा बिलीवर नहीं हूँ इस पे कि रोल ओवर वीक की वजह से मार्केट में प्रेशर आता है। जनरली मार्केट में जो है वो लिक्विडिटी अवेलेबल है। कुछ लोगों को जो रोल ओवर करना होता है वो बहुत आसानी से हो जाता है। हाउएवर अगर ये मार्केट में वॉल्यूम्स कम हो और थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज आती है तो उसका इम्पैक्ट जरूर होता है। बट ये कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो कि मार्केट में जो है वो एक बड़ी करेक्शन की वजह बने। तो आई थिंक आने वाले दिनों में हम जैसी थोड़ी सी क्लैरिटी देखते हैं, देखिए एक तो वैसे अभी तीन ट्रेडिंग डेज रह गए हैं और उसके बाद एक लॉन्ग हॉलीडेज आ रही है, तो जनरली पार्टिसिपेशन थोड़ी सी जो है वो लो होती है। बट मार्केट अच्छे मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रही है, जो स्टोरीज हैं वो इंटैक्ट है। IMF का SLA हो जाना ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा ट्रिगर है। तो हम पोस्ट देखेंगे कि मार्केट में पार्टिसिपेशन वापस आ जाएगी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच अली भाई फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर दिस सेशन। अल्लाह हाफिज। हाफिज, थैंक यू।